अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू भावनगर पोल्ट्री गाइड विद इजहार। जी दोस्तों, आज का जो मौजू है बहुत ही अहमियत का हमल है और बहुत मुफीद मौजू है। गम्बोरो दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेके आखिर तक ये वीडियो देखें, इसमें बहुत ही मुफीद मालूमात दी जाएंगी। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट ये करनी थी कि हमारे चैनल को लाइक किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद मालूमात हम आप तक पहुंचा सकें। चले आज के मौजू की तरफ चलते हैं, गम्बोरो। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स पास किया करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। चले जी, गम्बोरो अमेरिका का एक रियासत डेलावेयर और उसका मुकाम गम्बोरो, वहाँ पे 1962 में ये बीमारी देखने में आई। ये बरना नामी एक वायरस की वजह से होती है और ये बहुत ही सुस्त रफ्तारी के साथ पूरी दुनिया में फैलती चली गई। पाकिस्तान में गालबन 1981 में कराची में ये बीमारी देखने में आई और ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है कि खुदा न खासा किसी फ्लाग में या किसी फार्म पे आ जाए तो पूरे का पूरा फ्लाग या पूरे का पूरा फार्म कोई साफ़ कर देती है। यूँ कहना कि जैसे इंसानों में एड्स आता है और इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इसे भी मुर्गियों का एड्स ही कहा जाता है। दूसरी लफ्ज़ों में ये भी मुर्गियों का इम्यून सिस्टम, यानी वो जो गदूद होते हैं जो बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने में काम आते हैं, वो ये ख़त्म कर देती है, ज़िया कर देती है उनका। इसलिए इसकी वजह से रानीखेत, खूनी पेचिश और मैरिक्स जैसी बीमारियों का रस्सा हमवार हो जाता है। चले जी, इसका रोकथाम कैसे होता है इस पे बातचीत करते हैं। आपने शेड को, दड़बे को, घर में जो मुर्गियां पालते हैं खुसूसी उनके लिए, क्योंकि उनमें ज़्यादा मसाइल आते हैं शेड की निस्बत, वक्तन फ़वक्तन ऐसे स्प्रे करते रहें जो जरासीम कुश हैं वो स्प्रे करें। और दूसरे नंबर पे जो आपको शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक तमाम की तमाम वैक्सीन बर वक्त करवा लिया करें। अच्छा, इनकी अलामात के बारे में बातचीत करते हैं कि अलामात क्या हैं। जब ये बीमारी अचानक नमूदार होती है तो आपका बर्ड सुस्त और कमज़ोर नज़र आने लगता है। वो कमरे की एक साइड पे खड़ा हो जाता है। बाज़ औक़ात ये देखने में आया कि उसे ठंड महसूस होती है, कपकपी भी तारी हो जाती है और इनके परों का जो पिछला हिस्सा है वो गर्द आलूद नज़र आता है। सफ़ेद बीठें शुरू हो जाती हैं और सफ़ेद बीठों का लेसदार मादा मकदा, यानी मकदा वो जगह जहाँ से बीठ निकलती है उसके इर्द गिर्द वो मादा चिपक जाता है। चलें जी, अगर खुदा न खासा आपके चीज़ों में, आपके बर्ड में गम्बोरो आ गई है तो आपने इनके लिए क्या फ़ीड तैयार करनी है। फ़ीड ताकतवर होनी चाहिए, उसमें क्या अज्जा ऐसे मिलाने चाहिए कि आप इन्हें दे सकें। तो वो फार्मूला मैं आपको बताने लगा हूँ। 50 हिस्से आप मकई ले लें, 25 हिस्से गंदम और 25 हिस्से चावल और आधा किलो खुश्क दूध लें। ये 100 किलो जो आप खुराक तैयार करेंगे, किसी ने अगर कम तैयार करनी है तो उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन निकाल लें। तो अगर ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ 100 किलो खुराक के हवाले से ये तैयार करें और ऐसे चिक्स को जो गम्बोरो का शिकार हो चुके हैं उन्हें दें। इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। देखें, एक बात आपको वाज़े बता देना चाहता हूँ, जो वायरल डिजीज़ है, जो वायरल डिजीज़ है उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। जो वायरस होता है उसने अपना टाइम पूरा करना होता है, अपना टाइम पूरा करने के बाद वो चला जाता है।
اچھا، اگر خدا نخواستہ آپ کے برڈ میں گھمبورو آ چکا ہے یا آ چکی ہے تو فوراً آپ اسے دوبارہ ویکسین کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو پرندے آپ کے انفیکٹڈ ہیں وہ مر جائیں گے، اور جو بچیں گے ان میں قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسرا، آپ ان کے ساتھ یہ کریں کہ پیراسیٹامول ٹیبلٹ 1 لیٹر پانی میں، یا کالپول، وہ بھی پیراسیٹامول سرپ ہی ہوتا ہے، وہ ایک کھانے والا چمچ 5 ml کا ہوتا ہے، وہ 1 لیٹر پانی میں دیں، کیونکہ وہ ان کے جسم کی گرمی کو کم کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ان میں انفیکشن پیدا ہوتے ہیں اس بیماری سے کے آنے کے بعد، تو اس کے لیے آپ اینٹی بائیوٹکس استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ٹرائبرسن ہے، TM200 ہے، یہ چیزیں آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے برڈ بہتر ہو جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو، اظہار کو اجازت دیں۔ اگلی نئے آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔